महाराज ने धुंधकारी के कल्याण के लिए भागवत कथा प्रारंभ करी। इसके लिए धुंधकारी के लिए, और धुंधकारी को आवाहित करके कहा कि तुम जहां कहीं भी हो कथा सुनो, मैं तुम्हें स्मरण करा करके मैं कथा श्रवण करा रहा हूं। सभी लोग श्रोता समुदाय बैठ गए और बैठ करके कथा श्रवण करने के लिए उद्यत हो गए। कथा प्रारंभ हो गई है। धुंधकारी को बैठने योग्य जगह नहीं मिला, एक बांस मिला है। एक बांस के बीच में आप देखते होंगे हवा के लिए जगह होता है, और उसी 7 गांठ वाले बांस के भीतर धुंधकारी प्रवेश कर गया और उसमें बैठ करके कथा श्रवण कर रहा है। प्रथम दिन की कथा होने पर प्रथम गांठें चटक गई, दूसरे दिन की कथा होने पर दूसरी गांठें चटक गई, और तीसरे दिन तीसरी गांठें। इस प्रकार 7 दिन होने पर सप्त ग्रंथि वेद 7 ग्रंथियां चटक गई, और चटकने पर सुंदर दिव्य भगवान के भक्त का रूप धारण करके तुलसी माला पहन करके पीले पीले वस्त्र पहन करके एक दिव्याति दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। एवं सप्तनिश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनम कृत्वा द्वादश स्कंधेन श्रवणां प्रेतां जहो। आज प्रेत रूप को छोड़ करके दिव्य रूप धरो जातस्तुलसी दाम मंडिताः पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वितः। आज सुंदर वस्त्राभूषण पहन करके प्रकट हो गया। जब पूछा भैया कौन हो, तब कहा नहीं पहचाना, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। हे भैया, आपने इस प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए, देखो जहाँ भूत प्रेत किसी को लगता हो वहाँ भागवत कथा हो जाए तो भूत प्रेत पीड़ा से व्यक्ति की मुक्ति मिल जाती है। भैया आप मेरे बड़े श्रेष्ठ हैं। आपने प्रेत बाधा से मुक्त करके भगवान का भक्त बना दिया। इसमें भागवत से बढ़कर के कुछ नहीं है। इसीलिए यह भागवत कथा भगवान को प्राप्त कराने वाला, भगवान को मिलाने वाला है। अगर किसी को भगवान से मिलने की अभिलाषा हो तो यही काम करना चाहिए। श्याम तुझसे मिलने का क्या कहते हैं, कन्हैया तुझसे मिलने का सत्संग वहाँ है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग वहाँ है। श्याम तुझसे मिलने का
इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज के सामने आज धुंधकारी का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। धुंधकारी ने अपने मुंह से कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो पिता धन्यः कृष्ण लोक फल। जिन किसी को भगवान के लोक जाने का मन हो, ऐसे लोगों को निश्चित करके भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अब कथा हो गई है और कथा हो जाने पर सबके लिए विमान तो आया है। धुंधकारी जी विमान पर बैठ करके जाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन इतने सब लोग कथा श्रवण कर रहे थे, सबके लिए विमान नहीं आया। तो सभी श्रोताओं ने कहा, महाराज कथा तो हम सबने सुनी, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए ही क्यों आया है? विमान तो सबके लिए आना चाहिए। यह सुन करके भगवान के पार्षदों ने कहा कि नहीं नहीं, आप सबने कथा सुना है, मनन नहीं किया, ध्यान देंगे। विमान का मतलब क्या होता है? मान से रहित हो जाना, जिसके भीतर में अहंकार नहीं होता है कि हम इस पद वाले हैं, इस ज्ञान वाले हैं, बुद्धिमान हैं। देखिए, जब सुनने वाले भिगी बन करके सुनते हैं कि यह तो हम जानते हैं, हमने तो सुन रखा है कथा, तो ऐसे व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है। जो भिगी बन करके कथा सुनते हैं कि हम तो सुन चुके हैं, हमें तो सब पता है, ऐसे व्यक्ति को लाभ कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति आगे बन करके सुनते हैं, जैसे पात्र अगर हो तब तो कुछ रखा जा सकता है, तो आगे बढ़ करके कथा श्रवण करने की अभिलाषा होनी चाहिए। तो आप सबने मनन नहीं किया, इसीलिए आप सबके लिए विमान नहीं आया। और सबने प्रार्थना किया, महाराज हम सबके लिए विमान आना चाहिए, हम सब भगवान के धाम जाना चाहते हैं। फिर पुनः भागवत कथा का आयोजन हुआ और उस आयोजन पर भगवान के प्यारे भक्त श्री गोकर्ण जी महाराज ने जब कथा शुरू करी है और उस कथा को सुन करके अंत में सबके सब के लिए विमान आया है और भगवान स्वयं श्री गोकर्ण जी महाराज को लेने के लिए आ गया है। याद रखिए, गोकर्ण जी महाराज उस विमान पर बैठ करके जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं। उनकी इस प्रकार की स्थिति को देख करके गदगद हो गए। सनकादिक भगवान कहते हैं कि देखो ये नारद जी महाराज, अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकं योगी दुर्लभम्। जैसे भगवान श्री राम समस्त लोगों को, अपने अयोध्या निवासियों को अपने साथ गुप्तान घाट से ले गए विमान पर विराजमान करके, किसी को नहीं छोड़ा सिवा हनुमान जी के, उसी प्रकार भगवान कृष्ण समस्त परिकरों को लेकर के चले गए। एक बहाना बनाया लड़ने भिड़ने का और चले गए। उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज भागवत कथा सुना करके समस्त भक्तों को, परिजनों को लेकर के यहाँ से चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसीलिए इस कथा को कहीं कोई भेदभाव नहीं है कि कौन सुने कौन न सुने, किनसे सुने, कैसे सुने, कौन सुनने का अधिकारी है। इन समस्त बातों को निकाल देने के लिए कहा, लेकिन सुनने वाले को चाहिए कि विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् भावना मनोदोषयस्यैव कथायां निश्चलामपि। जब हमारी मति निश्चल होगी तब कथा सुनने का लाभ मिलेगा, और निश्चल मति से कथा श्रवण करनी चाहिए तो कल्याण हो जाएगा। अब तो आप नहीं कहोगे कि हाँ कौन व्यक्ति सुनने का अधिकारी है, एक सुने कि दो सुने, कि पति पत्नी बन करके सुने या पत्नी ना सुन सके या पति ना सुन सके। अरे कोई भी व्यक्ति संकल्प लेकर के वह वैसे ही विधि विधान से अनुष्ठान हो, सकाम हो या निष्काम भाव से हो, प्रत्येक व्यक्ति को कथा श्रवण करनी चाहिए। देखिए दुनिया में लोग कहते हैं अपुत्रस्य गतिर्नास्ति,
जिनके घर में पुत्र नहीं होता उनका कल्याण नहीं होता है, क्योंकि पुत्र ही तो मुंह अग्नि देता है। लेकिन पूछना चाहिए चंद्रशेखर आजाद जी के माता पिता से, पूछना चाहिए भगत सिंह के माता पिता से, पूछना चाहिए विवेकानंद जी के माता पिता से, उन लोगों का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? कहीं शास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि हाँ ये करने से ही मुक्ति होती है। ये तो बाह्य जगत व्यवहारिक धर्म है, इन व्यवहारिक धर्मों को कर्मों से कोई फर्क नहीं है। व्यवहारिक धर्म में पति करे तो पत्नी को प्राप्त होता है और परिवार में करे तो बच्चों को प्राप्त होता है, लेकिन परम धर्म कहता नहीं, पत्नी करे पत्नी को प्राप्त हो जाता है, पति करे तो पत्नी को प्राप्त होगा। इसीलिए ये भेदभाव छोड़ो और अपना अपना धर्म करना शुरू करो। रत्नाकर नाम के डाकू को यही बात कहा था कि हम पाप करते किसके लिए? बोले परिवारिक जनों के लिए। बोले उससे मतलब नहीं, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। पति को अलग भुगतना होता है। एक व्यवहारिक जगत में देखिए, अगर पति भोजन कर ले तो पत्नी का पेट भरेगा, पति भोजन करे तो पत्नी का पेट नहीं भरता, बच्चे का पेट नहीं भरता। फिर आप धर्म करे पति और पत्नी को मिल जाएगा, और पत्नी करे पति को मिल जाएगा, बच्चे को मिल जाएगा। बोले नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे बुद्धि हो जाए तो स्वाभाविक शुरू से ही भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। कौमारे आचरित प्राज्ञों धर्म भाग धर्मान भागवतानि, भागवत धर्म यही शिक्षा देता है कि हर एक व्यक्ति को अपने आत्म कल्याण के लिए निश्चित करके भगवत कथा का आश्रय लेकर के धर्म का आश्रय लेने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं मानना चाहिए। इसी क्यों? तो नाम जपत बिटिया भली, नाम जपत बिटिया भली, राम विमुख नहीं भूल। अरे सवरी तो साकेत गई और अंधकार। बेटा क्या करेगा और बेटी क्या करेगी? कोई कुछ नहीं करेगा। आज ही मीरा का नाम लोग लेते हैं, आज ही ध्रुव का नाम लेते हैं, आज ही प्रहलाद का नाम लेते हैं। अरे आज कलयुग चल रहा है, फिर भी कोई आदमी अपने बच्चे का नाम धर्मकारी रखना चाहता है? आज भी कोई व्यक्ति अपने बेटे बेटियों का नाम केकई मंत्रा रखना चाहता है, सुनखा रखना चाहता है? भले ही सूप जैसे नाखून बना ले। जो लोग महिलाएं बच्चे बच्चियां सब जो लोग नाखून बढ़ा करके रखते हैं, ये सब कौन है? ये सुनखा के भतीजियां हैं या सुनखा की बेटियां ही होंगी, जिसके सूप जैसे नाखून हो। आज उतने बड़े तो नहीं, लेकिन उनके बच्चे जैसा नाखून तो होता ही है। ये नाखून बढ़ाना कौन सा फैशन है? जिस वस्तु को जानना चाहिए उस वस्तु को हम लोग समझ नहीं पाते, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं और बीच में ही लगे रह जाते हैं। इसलिए सीताजी भगवान ने कहा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कथा सत्संग भागवत धर्म का ही सुनना चाहिए। और प्रश्न बड़ा सुंदर किया है महाराज, आपने तो यह विधियां बताया। मैं अभी जितनी कथा सुना रहा हूं ये महात्म नहीं है, अभी भागवत तो प्रारंभ ही नहीं हुई। क्योंकि जिसके बारे में जितनी महिमा पता होगी उतना लाभ अधिक मिलता है। बहुत बड़े व्यक्ति आ जाए लेकिन उनका परिचय ही ना हो तो आदर करेंगे? नहीं करेंगे। रामायण में यही बात कहा गया है, जाने बिनु होई परदीप।
और प्रीत बिना नहीं भगत दिधाई, जिमि खगपति जल गए चिकनाई। तो जानने बिना हम सबको लाभ नहीं मिलता है, इसलिए भागवत धर्म को जानने के लिए कहा है। अब भागवत किसको सुनना चाहिए, क्या सा मिलेगा, ये सब जान लीजिए, क्योंकि संसार में कोई भी कर्म बिना लाभ को प्राप्त किए कोई नहीं करना चाहता। तो इन सबको आप लोगों ने जाना। अब सनकादिक भगवान से बड़ा सुंदर प्रश्न किया जो हम आप ही जानना चाहते हैं। प्रश्न क्या है? सनकादिक भगवान से नारद जी ने कहा, महाराज आप बताइए कि भागवत कथा कराने में खर्च कितना है? ये एक आम जनमानस में सबसे पहला प्रश्न आता है कि खर्च कितना होना चाहिए भागवत कथा का। तो भागवत में सनकादिक भगवान कह रहे हैं, विवाहे यादृशं वित्तम, कान खोल के सुने, कितना खर्च करना चाहिए? तो विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्, जितना विवाह में खर्च होती हो उतना खर्च करना चाहिए। अब किसी व्यक्ति से मैं प्रश्न करूं कि विवाह में कितना खर्च होता है, कोई व्यक्ति बता सकता है? बाबा कोई बता सकता है कि विवाह में कितना खर्च होता है? तो इसका उत्तर एक ही आएगा, जिसका जो सामर्थ्य है। एक तो कुछ मानक है कि ये तो होना ही चाहिए, और बाकी दुल्हा दुल्हन मिल गई फीकी वही बारात, कितना भी खर्च करा दो लेकिन लड़का लड़की में प्रेम ना हो तो फालतू विवाह कि नहीं। तो कथा में खर्च कितना करना चाहिए जिससे